जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी भक्तों। आज हम आपको सुनाने वाले हैं वैशाख माह महात्म के 5वें अध्याय की कहानी। तो आज हम आपको सुनाएंगे राजा महिरथ की स्वर्ग नरक की कहानी। तो राजा महिरथ की स्वर्ग नरक की कहानी हिंदू धर्म की एक प्रसिद्ध कथा है, जो कि वैशाख मास के महात्म के रूप में कही जाती है। यह कथा राजा महिरथ के जीवन और मृत्यु के बाद उनके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक जाने की कहानी है। राजा महिरथ एक महान और धार्मिक राजा थे। उन्होंने अपने जीवन में कुछ पाप कर्म भी किए थे। मृत्यु के बाद उन्हें अपने पापों के लिए नरक में जाना पड़ा, लेकिन उनके पुण्य कर्मों के कारण उन्हें स्वर्ग भी जाने का अवसर मिला। तो ऐसे राजा महिरथ एक महान राजा थे जो धर्म और न्याय के पथ पर चलते थे। उन्होंने अपने राज्य के लोगों के लिए बहुत अच्छे कर्म किए, जैसे कि गरीबों की मदद करना और धर्म का पालन करना। राजा महिरथ के जीवन में कुछ पाप ऐसे भी थे, जैसे कि उन्होंने कुछ गलत काम किए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे पुण्य कर्म भी किए, जैसे कि दान देना और धर्म का पालन करना। तो आइए सुनते हैं राजा महिरथ की कथा। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल की बात है कि महिरथ नाम के विख्यात एक राजा थे। उन्हें अपने पूर्व जन्म के पुण्य फल के स्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और संपत्ति प्राप्त हुई थी, परंतु राजा राज्य का सारा भार मंत्री पर रखकर स्वयं विषय भोग में आसक्त हो रहे थे। वे न प्रजा की ओर दृष्टि डालते और धर्म का काम भी नहीं देखते थे। उनकी वाणी तथा उनका मन कामियों की कड़ा में भी आसक्त था। राजा के पुरोहित का नाम कश्यप था। तब राजा को विषयों के रमते हुए देख एक दिन व्यतीत हो। तब पुरोहित ने मन में विचार किया कि गुरु मोहवश राजा को अधर्म से नहीं रोकता, वह भी उनके पाप का भागी होता है। यदि समझाने पर भी राजा अपने पुरोहित के वचनों की अवहेलना करता है तो पुरोहित निर्दोष हो जाता है तथा उस राजा के सारे दोषों का भागी होता है। कश्यप बोले, राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अतः धर्म और अर्थ से युक्त मेरे वचनों को सुनो। राजा के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरु की आज्ञा में रहे। गुरु की आज्ञा का आंशिक पालन भी राजाओं की आयु, लक्ष्मी तथा सुख को बढ़ाने वाला है। तुम दान के द्वारा सभी ब्राह्मणों को तृप्त नहीं किया, भगवान श्री विष्णु की आराधना नहीं की, कोई तप तपस्या तथा तीर्थ भी नहीं गए। महाराज, कितनी खेद की बात है कि तुमने काम के अधीन होकर कभी भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया, अलाओं की संगत में पढ़कर विद्वानों की संगत नहीं की तथा मन स्त्रियों हर लिया। उसे अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति तथा विवेकशील चित्त में क्या लाभ हुआ। एक धर्म ही सबसे महान और श्रेष्ठ है, जो मृत्यु के बाद भी साथ जाता है। शरीर के उपभोग में आने वाली अन्य कितनी वस्तुएं हैं, यह सब नष्ट हो जाती हैं। धर्म की सहायता से ही मनुष्य दुर्गति से पार होता है। राजेंद्र, क्या तुम नहीं जानते, मनुष्यों के जीवन का विलास जल की उतार तरंगों के समान चंचल और अनित्य है, जिसके लिए बिन ही पगड़ी और मुकुट है। सत्य और धर्म ही कुंडल तथा त्याग ही कंगन है। उन्हें जड़ आभूषणों की क्या आवश्यकता है। मनुष्य के निर्जीव शरीर को काठ और ठेले के समान पृथ्वी पर फेंक उसके बंधु बांधव मोह फेर लेते हैं और चले जाते हैं। केवल धर्म ही उसके पीछे जाता है। सब कुछ जा रहा है, आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है तथा जीवन भी लुप्त होता जा रहा है। ऐसी अवस्था में तुम उठकर भागते क्यों हो। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी दया और दान में दृढ़ है, उसे मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष में नहीं पा सकता। सौम्य तुम्हारी बुद्धि, दया और दान के दृढ़ है, इसे देखकर हम दोनों को भी उत्साह होता है। राजन, यदि तुम्हें अच्छा जान पड़े तो बिना विलंब किए इन्हें वह पुण्य प्रदान करो जो नरक यातना और दुख को दगत करने वाला है। विष्णु दूतों के यह कहने पर दयालु राजा महिरथ ने भगवान गदाधर को साक्षी बनाकर 3 बार प्रतिमा पूर्वक संकल्प करके उन पापियों के लिए अपना पुण्य अर्पण किया। वैशाख मास के एक दिन
के ही पुण्य का दान करने पर वे सभी जीव यम यातना के दुख से मुक्त हो गए। फिर अनंत हर्ष से भरकर श्रेष्ठ विमान आरूढ़ हुए और राजा की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग को चले गए। इससे राजा को विशेष पुण्य की प्राप्ति हुई। मुनियों और देवताओं का समुदाय उनकी स्तुति करने लगा। जगदीश्वर श्री विष्णु के पार्षदों द्वारा अभिवंदित होकर उस परम पद को प्राप्त हुए जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वैशाख मास और पूर्णिमा का कुछ महात्म्य यहाँ थोड़े में बतलाया गया है। यह धन, यश, आयु तथा परम कल्याण प्रदान करने वाला है। इतना ही नहीं, स्वर्ग और नरक लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। यह प्रशंसनीय महात्म अंतकरण को शुद्ध करने वाला है और पापों को धो डालने वाला है। माधव मास का यह महात्म भगवान माधव को अत्यंत प्रिय है। राजा महिर की चरित्र और हम दोनों का समय सुनने तथा पढ़ने, विधि पूर्वक अनुमोदन करने से मनुष्य को भगवान की भक्ति प्राप्ति होती है, जिससे समस्त क्लेश का नाश हो जाता है। सूत जी बोले, कहते हैं धर्मराज की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके चला गया। उसने भूतल पर प्रतिवर्ष स्वयं को वैशाख स्नान की विधि का पालन किया, दूसरों से भी करवाया। यह ब्राह्मण और यम का संवाद है। मैंने आप लोगों से वैशाख मास के पुण्य स्नान के प्रसंग के बारे में सुनाया। जो एक चित्त होकर वैशाख मास के महात्म का श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अंतर्गत वैशाख स्नान महात्म संपूर्ण हुआ। तो बोलो श्री हरि विष्णु की जय। तो भक्तों, ये थी वैशाख मास महात्म के 5वें अध्याय की कथा। तो मिलते हैं महात्म के 6वें अध्याय के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। आप सभी का दिन शुभ हो।